बहुत सारी चीज़ों में ये काम आ जाती है स्ट्रॉबेरी। यहाँ पर टमाटो केचप बनने लगी है। कभी गेस्ट आ जाते हैं तो जल्दी से बंदा निकालता है और इसको फ्राई कर लेता है अंडा लगा के। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, तो क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी आज की जो वीडियो है वो है फ़ूड प्रिपरेशन की, जो कि रमज़ान से मुतलिक है। तो आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगी बहुत सारी टिप्स भी कि किस तरह से आप अपना फ़ूड को सेव करके रख सकते हो रमज़ान तक। तो वीडियो को देखना अपने एंड तक, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए जी चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर टमाटो केचप बनने लगी है। तो यहाँ पर जी आज की जो वीडियो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी मॉर्निंग से। तो यहाँ पर हम लोग टमाटो केचप बनाने लगे थे रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ान में टमाटो केचप तो पकौड़ों, समोसों, रोल, हर चीज़ फ्राई आइटम जितनी भी होती हैं उनके साथ खाई जाती है। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग अपने घर में ही बनाएंगे, क्योंकि बाहर का जो एक पैकेट होता है वो पूरा पड़ता ही नहीं पूरा रमज़ान। फिर हम लोग क्या करते हैं कि हर रमज़ान में घर में बना कर रख लेते हैं और इजीली पूरा रमज़ान केचप निकल जाती है। पिज़्ज़ा वगैरह बनाना हो, पिज़्ज़ा सॉस की जगह आप लोग केचप भी लगा सकते हो, और जितनी भी फ्राई आइटम्स होती हैं उसके साथ इजीली चल जाती है। और फिर जी मैंने 1.5 किलो टमाटर लिए थे और उसको मैंने कढ़ाई में डालकर लो फ्लेम पर रख दिया था ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। और उसके अंदर मैंने छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाला था, और 2-3 तुरियां मैंने डाली थी जी लहसुन की, और मैंने डाला था जी दालचीनी 2 मैंने डाली थी, और इसको मैंने रख दिया था, और एक प्याज भी छोटा डाला था। तो इसको मैंने सॉफ्ट होने के लिए रख दिए थे। जब उस प्याज सॉफ्ट हो गए थे तो उनको मैंने क्या किया था जी ग्राइंड कर लिया था। ग्राइंड करने के बाद इस तरह मैंने पेस्ट निकाल लिया, उसका छान लिया था अच्छी तरह से। छानने के बाद फिर मैंने कढ़ाई में रख दिया और फिर मैंने चूल्हे पे रख दिया ताकि इसका जो पानी है खुश्क हो जाए। और उसके बाद मैंने डाला था जी 1 चम्मच भर कर नमक, और थोड़ा सा सिरका मैंने डाला था, अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग डाल सकते हैं। सिरका डाल दिया था, और मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी। 1 खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी, और उसके बाद मैंने 2 चम्मच भर कर, जो खाने के चम्मच होते हैं चाय के चम्मच, वो मैंने भर कर चीनी के डाल दिए थे। तो आप लोग बाद में टेस्ट भी कर सकते हो, अगर आप लोगों को थोड़ा मीठा पसंद है, खट्टा पसंद है, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक और मिर्ची वगैरह भी ऐड कर सकते हो और सिरका भी ऐड कर सकते हो। तो हम लोगों ने बाद में टेस्ट किया था तो हमें नमक कम लगा था, तो हमने थोड़ा सा नमक और डाल दिया था। तो यहाँ पर भी मैंने पकाने के लिए रख दिया था। यहाँ पर जी मैंने आग रखी हुई थी जी मीडियम टू लो फ्लेम पर, और यहाँ पर देखें जी इसका पानी खुश्क होने में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पर हमें तकरीबन लगे थे जी 40 to 45 मिनट्स लगे थे केचप बनाने में। तो यहाँ पर मैंने आग जो रखी हुई थी जी वो मीडियम टू लो फ्लेम थी, तो मैं मुसलसल इसमें चम्मच मारी थी। और बहुत ही आप लोगों ने एहतियात से बनानी होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है जी चींटे उड़ उड़ के आपके पास आ रही होती हैं, आपके ऊपर पड़ रही होती हैं, तो जो कि बहुत ही डेंजरस होती हैं। और मैं तो बहुत ही मुश्किल से इसके अंदर चम्मच मारी थी, क्योंकि बार बार चींटे मेरे हाथ के ऊपर पड़ रही थी, कभी फेस के ऊपर पड़ रही थी। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी केचप रेडी होगी। तो आप लोगों ने एक कोली लेनी है, उसके अंदर डालनी है, और यहाँ पर देखें जी बिल्कुल परफेक्ट हमारी केचप रेडी होगी है। अगर तो आप लोग को लगे कि पानी अलग हो गया और केचप अलग हो गई है, तो आपको फिर और पकाना होगा, क्योंकि उससे पता चल जाता है कि आपकी केचप रेडी नहीं हुई। तो जब मैंने डाला तो मेरी केचप बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुकी थी। तो फिर मैंने मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए इसको चूल्हे पे पकाया। बिल्कुल लो फ्लेम मैंने रखी हुई थी। मैंने कहा थोड़ी बहुत जो कसर रह जाएगी है वो भी पूरी हो जाए। तो ये यहाँ पर देखें जी कितना परफेक्ट कलर आया केचप का, और इतने मज़े की खुशबू आ रही थी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। और उसके बाद जब रेडी होगी तो मैंने इसको एक बॉक्स में डाल लिया था ताकि मैं इसको फ्रिज में रख दूँ, और जब निकालनी हो तो 1-2 चम्मच निकाली और वापस बॉक्स बंद कर दिया। आप लोग भी जब रेडी करें तो आप लोग किसी जार में डाल कर बंद कर सकते हैं। शीशे का जार ले लें, आप लोग प्लास्टिक का बॉक्स भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने प्लास्टिक का बॉक्स लिया और इसमें डाल के मैंने इसको फ्रिज में बंद करके रख दिया था सबसे ऊपर वाले खाने में। तो यहाँ पर जी रेसिपी नंबर 2 स्टार्ट हो जाती है, जो कि सबकी फेवरेट है चटनी, जो कि है ग्रीन चटनी, पुदीने की चटनी। और ये जी रमज़ान में तो बहुत काम आती है, चाट में डालने के काम और चावलों के साथ खाने के काम, हर चीज़ में ये डलती है और बहुत ही मज़े की होती है। और यहाँ पर हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 गठियाँ ली थी जी पुदीने की, और इसको अच्छे से वॉश कर लिया था, साफ़ कर लिया था। और 2 गठियाँ मैंने ली थी जी धनिए की, और इसको मिक्स करके हम बनाएंगे। और 7 से 8 अदद मैंने ली थी जी
ग्रीन चिलीज़, और मैंने लिया था जी ज़ीरा 1 चम्मच भर कर, खाने वाला जो चाय का चम्मच होता है वो भर कर, और लहसुन की 2 तुरियाँ ली थी। और इसको अच्छे से वॉश करना है क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो अच्छे से आप लोगों ने वॉश करना है ताकि आपके मुंह में मिट्टी वगैरह ना आए। तो यहाँ पर हम लोग डाल कर रख देंगे। सबसे पहले तो पुदीना अम्मी ने डाल दिया था, और क्या कहते हैं, धनिया भी डाल दिया था, और हमारा जार हो गया था जी ख़राब दूसरा वाला। तो फिर हम लोग इसमें दूसरे वाले में जार में ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो मैंने कहा ये भी बताना चाहिए क्योंकि दूसरा जार तो ख़राब हो गया हमारा। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा धनिया रह गया था वो भी हमने ऐड कर दिया, ताकि अब जो है, क्योंकि जो सारी चीज़ें जो हैं वो एकदम से डाल के वो चलती नहीं है मशीन, तो इस वजह से जो थोड़ा सा धनिया था वो बचा लिया था। तो बाद में हमने कहा ऐड करके तो फिर चलाएंगे। तो मिर्चें वगैरह बाकी सारी चीज़ें जो थी वो हमने एक साथ डाल दी थी। और ये ध्यान रखना है आप लोगों ने कि जब भी आप लोग ये दोनों चीज़ें डालें तो अच्छे से वॉश करके डालें। तो जी यहाँ पर हमारी ज़बरदस्ती पुदीने और धनिया की चटनी रेडी हो गई थी। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर जी इसको फ्रीज़ करने का ये तरीका है कि मैंने ले लिए थे जी आइस क्यूब्स वाला जो सांचा होता है वो मैंने ले लिया था, और इसके अंदर मैं डाल के रख दूँगी, क्योंकि इससे ये होता है कि हम क्यूब्स बने होते हैं, एक क्यूब्स लिया और इसको दही में डाल के मिक्स कर लिया फटाफट। और अक्सर ये होता है कि कोई गेस्ट आ जाता है और कोई स्पेशल दावत हो करनी पड़ जाती है, तो आपके पास चटनी बनी पड़ी होगी, तो आप लोगों ने क्या करना होगा, सिर्फ निकाला क्यूब्स और उसको दही में मिक्स किया, और जल्दी से हमारी चटनी भी रेडी हो जाती है। और मुझे आप लोगों को बताना याद ही नहीं रहा कि इसके अंदर मैंने नमक भी ऐड कर दिया था, 1 चम्मच भर के मैंने नमक का भी ऐड किया था। तो नमक भी मैंने पहले ऐड कर दिया था, और जब चटनी बन जाती है, अगर आप लोगों को लगे कि नमक मिर्च कम है तो आप लोग बाद में भी ऐड कर सकते हो। ये देखें जी, हमने चटनी डाल दी है दोनों सांचों में, और अब हम इसको फ्रीज़ कर देंगे, और जब इसके क्यूब्स बन जाएंगे फिर हम इसको एक शॉपर में डाल के रख देंगे। और आप लोग भी इस तरह से बना कर रख सकते हैं। तो यहाँ पर जी हमारे चटनी के जो क्यूब्स थे वो रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखें इतने मज़े के रेडी हुए हैं, और इसी तरह ये देखें कितने बड़े बड़े क्यूब्स हैं। आप लोग इजीली एक निकाल कर तो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आप लोग क्या कर सकते हैं जी, किसी भी शॉपर में डाल लें, ज़िप लॉक बैग में डाल लें। तो यहाँ पर मैं शॉपर में डालूँगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लेते हैं, तो वैसे वो भी आसानी होती है ज़िप लॉक बैग में। तो यहाँ पर जी मैंने एक ही शॉपर में डाल के फ्रीज़ कर दिए थे। तो यहाँ पर बारी आ जाती है जी स्ट्रॉबेरीज़ की। तो यहाँ पर आजकल सीज़न भी है स्ट्रॉबेरीज़ का, तो अम्मी लेकर आई थी स्ट्रॉबेरीज़। तो बहुत ज़्यादा खट्टी भी थी और मीठी भी थी, तो मीठी मीठी तो हमने खानी, तो खट्टी खट्टी जो पड़ी हुई थी, तो हमने अच्छी तरह वॉश करके इसको भी फ्रीज़ कर दिया, इसको भी शॉपर्स में डाल के तो फ्रीज़ कर दिया, क्योंकि आगे फ्रूट चाट बनानी होती है। फ्रूट चाट में ये काम आ जाती है। स्ट्रॉबेरी शेक बनाना पड़ जाता है, तो स्ट्रॉबेरी शेक में बनाने के काम आ जाती है। तो ये भी हमने फ्रीज़ कर ली। तो यहाँ पर जी बारी आ जाती है शामी कबाब की, जो कि सबके मोस्टली फ़ेवरेट होते हैं। तो मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, मेरे घर वालों को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे भी गेस्ट आ जाएं तो ये बने होते हैं, तो जल्दी से निकाले और अंडा लगाया, फ्राई कर लिए। तो यहाँ पर हमने तकरीबन लिया था जी 3 कप के करीब चने की दाल, जिसको अच्छी तरह से वॉश करके कुकर में डाल दिया था। और यहाँ पर बोनलेस ली थी जी चिकन, और चिकन लिया था जी 1/2 kg, और इसमें जी डाल दिया था जी 2 गिलास भर कर पानी, और 1 चाय का चम्मच लिया था जी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच डाल दिया था जी सूखा धनिया साबुत, और जी इसमें फिर नमक डाल दिया था जी 1 चम्मच भर कर, और फिर जी एक छोटा प्याज ले लिया था, वो कट करके डाल दिया था इसमें, और 3 से 4 अदद लहसुन की तुरियाँ ली थी, वो ऐड कर दी थी। तो यहाँ पर जी हमारा शामी कबाब का मटेरियल जो है अच्छे से रेडी हो गया था, और अम्मी ने कूट लिया था इसको, क्योंकि अम्मी मशीन में नहीं कूटती। अम्मी कहती हैं कि हाथ से कूटने में जो मज़ा होता है वो मशीन से नहीं आता। तो अम्मी ने हाथ से कूट लिया था, और इसमें अम्मी ने डाल दिया था जी काट के सब्ज़ धनिया, और फिर अम्मी ने 3 से 4 अदद डाल दी थी मिर्चें, हरी मिर्चें, और फिर जी सारे को अच्छे से मिक्स कर दिया था। और फिर यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ जी शामी कबाब, और ये देखें जी कितना परफेक्ट बना है शामी कबाब मेरे से। और इसी तरह सारे मैं बनाकर रख लूँगी। और जब सारे मैंने बनाकर रख लिए, तो इसको मैंने शॉपर में डाल के तो इसको सील कर दिया था। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो कर लेते हैं जी ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लेते हैं, और मैंने किसी में 4 डाले थे, किसी में 5, किसी में 6। तो ज़्यादा इसलिए डाले थे कि कभी गेस्ट आ जाते हैं तो जल्दी से निकाले और फ्राई कर लिए। और अपने लिए तो पता है कि घर में कितने लोग कितने खाते हैं, तो इस वजह से मैंने किसी पैकेट में 3 डाल दिए, तो किसी में 4, तो किसी में 5। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर
अगर अच्छी लगी है तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। और अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। और जी मेरे साथ साथ रहिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।